वेलकम एवरीवन। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे अपना एक बेसिक टॉपिक रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ डीबीएमएस। जो डीबीएमएस है, इस लेक्चर के अंदर हम उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बेसिक कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। और ये जो एक आपका कमिंग सेमेस्टर्स के अंदर ये पूरा एक सब्जेक्ट भी आपके पास आएगा, जिसके अंदर आपने इसको फुल डिटेल में इसको हमने पढ़ना है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाटाबेस होता क्या है। ना एक बात यहाँ पे नोट करने की है, डाटाबेस में और डीबीएमएस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो जैसे हम इस लेक्चर को कवर करेंगे, वी विल बी कवरिंग दैट डिफरेंस आल्सो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि डाटाबेस क्या है। एज वी हैव रिटन हियर, डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा विच रिप्रेजेंट सम एस्पेक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड। ठीक है, ए डाटाबेस सिस्टम इज डिजाइंड टू बी built and populated with data for a certain task। ठीक है, तो डाटाबेस क्या है? इट कंटेन सम रियल वर्ल्ड डाटा, जो भी हमारे को रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में या पर्टिकुलर किसी कंपनी कॉर्पोरेट के बारे में, तो उसके बारे में हम इसके अंदर डाटा रखते हैं। ठीक है, एंड जो ये हमारा डाटाबेस होता है, इसके अंदर एक फोकस टाइप का डाटा डाला जाता है, जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डायग्राम की हेल्प से भी समझाया गया है। तो एक्चुअली अब यहाँ पे डाटाबेस में लिखा है, यू विल सी इट्स ए डीबीएमएस। डीबीएमएस इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। सो यू विल सी कि डीबीएमएस मेरे पास सेंट्रल पार्ट में है, एंड दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट यूजर्स। ये मेरे पास डिफरेंट यूजर है जिसको यूज कर रहे हैं। लाइक देयर इज एन ऐप, एक ऐप में यूज कर रहा हूँ जो इसको डीबीएमएस को यूज कर रही है। ठीक है, एंड देयर इज वन यूजर, there is another app that is using it, and they are connected with the help of an API। It stand for application programming interface। ठीक है, सो इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट का इस फिगर का पार्ट है, दैट इज माई डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस, नाउ दिस इज माई पर्टिकुलर डाटाबेस, दिस इज माई एक्चुअल स्टोरेज। ये मेरी एक्चुअल स्टोरेज है जहां पे मेरा जो डाटा है वो स्टोर है। एंड विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस I will be able to get data from this place and to provide data to these users। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने समझाया गया है, दिस इज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये मेरा डाटाबेस है, जो कि बहुत यू कैन से कि एक तरह समझ लो कि हार्ड डिस्क ड्राइव्स है बहुत लार्ज स्केल की, जिनके अंदर डाटा मेरा स्टोर है। देन एक सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर मेरा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो है वो रन करेगा। ठीक है, एंड दिस सर्वर विल इंटरेक्ट बिटवीन द क्लाइंट जिसको अपने डाटा देना है, और फिर मेरा डाटाबेस जहां से मैंने डाटा को लेना है। ठीक है, तो जो क्लाइंट है ये जो यहाँ पे है, ही कैन पॉपुलेट द डाटा, वो डाटा को डाल सकता है, डाटा को निकाल सकता है, डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकता है। ठीक है जी, मैनिपुलेट भी कर सकता है, और ये डाटा को डिफरेंट एंगल से डिफरेंट डायमेंशन से डाटा को यहाँ से रिट्रीव कर सकता है। दीज आर द यू कैन से एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, बेसिक फीचर ऑफ डीबीएमएस। नाउ व्हाट इज डीबीएमएस? अब हमने यहाँ पे प्रॉपरली डीबीएमएस को डिफाइन किया है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस। अभी हमने समझा भी है कि डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग users data while considering appropriate security measures। तो डीबीएमएस क्या काम करता है कि हमें डाटा को स्टोर करने और इसको निकालने में हमारी मदद करता है, और अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी भी हमारे सिस्टम को प्रोवाइड करता है, ताकि कोई अनवांटेड यूजर हमारा डाटा ना चुरा सके। ठीक है जी, डीबीएमएस अभी हमने जैसे कि डायग्राम की हेल्प से समझा था, यहाँ पे क्लाइंट सर्वर की हेल्प से, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी है। डीबीएमएस एक्सेप्ट request for data from an application or a user and instruct the operating system to provide the specific data from the storage डिवाइस। ठीक है, क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट डालेगा सर्वर को जहाँ पे डीबीएमएस रन हो रहा है, डीबीएमएस रिक्वेस्ट करेगा डाटाबेस से, हार्ड डिस्क ड्राइव से जहाँ पे मेरा डाटा स्टोर है, वहां से डाटा हमें वापस करके देगा। ठीक है, ओके जी। इन लार्ज सिस्टम्स ए डीबीएमएस हेल्प्स यूजर्स एंड अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। ठीक है, बहुत बड़े सिस्टम के अंदर जो डीबीएमएस है, वो अदर सॉफ्टवेयर को भी हेल्प करता है टू डू स्टोरेज ऑफ डाटा एंड टू फॉर रिट्रीवल ऑफ डाटा।
ठीक है। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट दिस पैराग्राफ। दिस सेज DBMS allows user to create their own databases as per their requirement। जैसी जैसी जिसकी requirement है उस हिसाब से हम database बना सकते हैं। The term DBMS includes the user of the database and other application programs। अब DBMS के अंदर user भी आ गया, applications भी आ गई, ठीक है। And you can say it provides an interface between the data and the software एप्लीकेशन, ठीक है। सो इट्स एक्ट एज एन इंटरफेस क्लाइंट के बीच में और मेरे डेटाबेस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट इज द आर्किटेक्चर ऑफ DBMS। दिस आर्किटेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल आल्सो। तो यहाँ पे इसको एक समझाया गया है। नाउ दिस इज माय स्टोरेज डिवाइसेस, जहाँ पे मेरा एक्चुअल डेटाबेस स्टोर्ड है, एंड दिस इज एक्चुअली ए हार्डवेयर पार्ट जहाँ पे मैंने अपना डाटा को स्टोर करना है, लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत ज़्यादा जिनकी कैपेसिटी हो, ठीक है। एंड यू विल सी कि जो ये वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक वाला, इसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है वो यूजर जो है डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, इट्स फिजिकली डिपेंडेंट है, फिजिकल आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, डाटा को स्टोर करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सो दिस entire system is depends on the particular hardware system, and इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्कीमा। इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्कीमा कि फिजिकली डाटा को आपने स्टोर कैसे किया है। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट लेवल, हम जिसको बोलते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा। नाउ दिस इज द एक्चुअल यू कैन से मेन व्यू ऑफ माय डाटा, ठीक है। एक लॉजिकल, इसको हम लॉजिकल व्यू भी बोलते हैं, वी कैन आल्सो कॉल इट लॉजिकल व्यू, इसको लॉजिकल व्यू भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें क्या है कि एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा DBMS इज यूजुअली प्रिपेयर्ड हियर एंड स्टोर्ड हियर, फाइन। इसको हम कंसेप्चुअल लेयर ही बोलते हैं। देन लास्ट लेयर इज द यूजर व्यू, ठीक है। ये वाला जो मेरा पार्ट है, दिस इज माय यूजर व्यू, इसको हम यूजर व्यू बोलते हैं। एंड इन दिस केस these are my different users। अब जो मेरे पास एंटायर जो मेरा डाटाबेस है उसके अंदर से हम करते क्या है, we usually try to get different sorts of views। लाइक मेरे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक मेरे पास मैनेजर है, दिस मैनेजर विल बी एबल टू सी द एंटायर डाटाबेस, ठीक है। ये सारा डाटाबेस देख सकता है। एक बंदा मेरे पास ये है, ही इज ओनली ए टिपिकल क्लर्क, सो दिस यूजर विल नॉट बी अलाउड टू सी ऑल द डाटा। हम इसको सारा डाटा नहीं दिखाएंगे, इसको कुछ हो सकता है हम इसको कुछ पोर्शन ही अलाउ करें। सिमिलरली व्यू 3 हो सकता है कि इसको हम कोई दूसरा पार्ट दिखाएं, हो सकता है कि पर्टिकुलर सपोज ये वाला जो बंदा है इसको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट ही हम शो करें, ठीक है। नाउ दिस इज माय मेन मैनेजर, जिसको सब कुछ विजिबल है। नाउ दिस पर्सन दिस मे बी एबल टू सी द सेल्स डाटा ओनली, इसे सेल्स को हैंडल करेगा। सो मेरे जो डाटाबेस है उसके अलग अलग व्यूज है, एंड एवरीवन विल बी एबल टू सी दोज व्यूज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द DBMS। यहाँ पे हमने सारे फीचर्स जो है DBMS के वो यहाँ पे लिखे हैं। सो एवरी स्टूडेंट नीड टू राइट देम डाउन एंड टू रिमेम्बर देम सो दैट दे कैन एक्सप्लेन देम इन देयर एग्जामिनेशन आल्सो। तो फर्स्ट जो मेरी मेन फीचर है, प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी एंड रिमूव्स रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी मतलब रेपिटेशंस, तो हमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और हमारे डेटाबेस की किसी भी तरह की डुप्लीकेशन को वो यहाँ से रिमूव कर देता है। दैट इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। तो हम जब भी डाटाबेस बनाते हैं तो उसको देख के और उसके कंसेप्ट स्कीमा को देख के हम वी कैन इजीली से कि ये किस बारे में डाटाबेस मेरा बना हुआ है, ठीक है। इंसुलेशन प्रोग्राम बिटवीन प्रोग्राम्स एंड डाटा अब्स्ट्रैक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम भी हमें ये अचीव करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन वी विल स्टडी दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल आल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज सपोर्ट ऑफ मल्टीपल व्यूज ऑफ डाटा। एक ही पर्टिकुलर DBMS के अलग अलग पर्सन्स को ये अलग अलग व्यूज हम अलाउ करते हैं, जैसे कि अभी हमने डायग्राम में देखा। सो दिस इज ए डिफरेंट व्यू, दिस इज ए डिफरेंट व्यू, दिस इज ए डिफरेंट व्यू, राइट। ओके, नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ डाटा एंड मल्टी यूजर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। दिस इज वन ऑफ द वेरी की फीचर, ठीक है। ये मेरा बहुत ही की फीचर है
कि हमें डाटा को शेयर करने के अलाउ करता है। एंड दी अदर वन इज मल्टी यूजर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, जितने भी जैसे आप बैंकिंग में आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं ऑनलाइन सेल परचेज वगैरह डेबिट क्रेडिट, सो ये हमें अलाउ करता है डीबीएमएस। ठीक है, ओके। डीबीएमएस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर अलाउ एंटिटीज एंड रिलेशन अमंग देम टू फॉर्म टेबल्स। तो टेबल्स की जैसे कि मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डीबीएमएस होता है जिसको हम बोलते हैं आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके अंदर जो हमारा डाटा होता है दैट इज यूजुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, टेबल्स के बीच में हम यूजुअली टेबल के माध्यम से हम अपनी जो डाटा है वो सेव करते हैं। तो डाटाबेस सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो हमें एंटिटीज के बारे में बताता है, उनकी रिलेशंस के बारे में बताता है और हमें हेल्प करता है टेबल्स को बनाने के लिए। ओके जी, द अदर वन इज इट follows the ACID concept। ACID concept है A stand for atomicity, C stand for consistency, I stand for isolation and D stand for durability। So all of these concepts are applicable to the transactions। transaction properties भी मेरी होती हैं, तो ये सभी हमारी अलाउ करता है डीबीएमएस। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट कमिंग क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज डीबीएमएस सपोर्ट्स मल्टी यूजर एनवायरनमेंट दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा इन पैरेलल। तो हमें आपने देखा होगा कि एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर बैंकिंग की सर्विसेज को यूज करते हैं। हो सकता है कि एक ही टाइम पे लाखों लोग एक पर्टिकुलर बैंक में अंदर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कोई डेबिट कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई क्रेडिट कर रहा है। सो डीबीएमएस हमें मल्टी यूजर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एंड यूजर को अलाउ करता है कि वो पैरेलली काम कर पाए, वो पैरेलली अपने ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर पाए। सो ये मेरे पास कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डीबीएमएस की, तो आप सभी ने इनको एक बार लर्न करना है। और इन सभी के बारे में जैसे कि ये ऐसे प्रॉपर्टीज है एंड डाटा एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है, इंसुलेशन है, तो वी विल स्टडी देम इन डिटेल इन द कमिंग क्लासेस। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन। अभी कई बार मैनी ऑफ द जो छोटी कंपनीज होती हैं दे यूजुअली मेंटेन ओनली एन एक्सेल डेटाबेस। ठीक है, एक्सेल के अंदर एक फाइल बना लेते हैं और उसके अंदर सारा अपना डाटा स्टोर कर लेते हैं एंड सम टाइम दे कॉल इट डेटाबेस आल्सो, उसको भी वो डेटाबेस कई बार बोल देते हैं। बट देयर आर सम डिफरेंसेस, कई बहुत सारे डिफरेंसेस हैं डीबीएमएस के अंदर और फ्लैट फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, फ्लैट फाइल सिस्टम मैनेजमेंट लाइक अगर आप कोई एक्सेल के अंदर कोई डाटा बना रहे हो, एमएस वर्ड के अंदर आपने कुछ बना लिया ऐसे ही, so they can be called as your flat file management system। So there are some core differences between DBMS and flat file management system, so we will learn them one by one। फर्स्ट जो मेरा फीचर है डीबीएमएस का दैट इट अलाउ मल्टी यूजर एक्सेस। ये मल्टी यूजर एक्सेस करता है, मतलब कि बहुत सारे लोग एक टाइम पे डाटाबेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जबकि जो फाइल फ्लैट फाइल सिस्टम है इट डज नॉट सपोर्ट सच काइंड ऑफ कंसेप्ट, ऐसा वो नहीं करता है। एक टाइम पे एक ही बंदा यूजुअली नॉर्मली वो उसको डाटा को एक्सेस करता है। फाइन, द सेकंड जो फीचर है डीबीएमएस का और जो डिफरेंस है इसका फ्लैट फाइल सिस्टम से वो ये है कि इट डिजाइंस टू फुलफिल द नीड ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस। ये छोटे स्मॉल के लिए भी और लार्ज बिजनेस के लिए भी, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। जबकि जो मेरे पास फ्लैट फाइल सिस्टम है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉलर डीबीएमएस। ठीक है, छोटे काम के लिए ही, जहाँ पे जो मेरी स्टोरेज और मेरी डाटा की रिक्वायरमेंट है कम है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रिमूव रिडंडेंसी एंड प्रोवाइड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इट प्रोवाइड इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी में प्रोवाइड करता है और हमारा मेरे डाटा के अंदर कोई डुप्लीकेसी है किसी भी तरह की तो उसको वो रिमूव कर देता है। ठीक है, इन केस ऑफ डीबीएमएस। जबकि देयर आर इश्यूज रिगार्डिंग रिडंडेंसी एंड इंटीग्रिटी इश्यूज इन सिंपल फाइल सिस्टम्स। एक इसकी एक डिसएडवांटेज है दैट इज डीबीएमएस इज यूजुअली एक्सपेंसिव। ठीक है, एक्सपेंसिव है कि छोटे काम के लिए डीबीएमएस के हम यूज करें तो इट कैन बी कॉस्टलियर देन दैट ऑफ सिंपल फाइल सिस्टम। बट इसके लॉन्ग टर्म जो मेरे पास बेनिफिट्स हैं दे आर वेरी गुड एंड लास्ट यू विल फाइंड देम चीपर एज कंपेयर टू फ्लैट फाइल सिस्टम। ठीक है, तो जबकि फ्लैट फाइल सिस्टम का यही है कि सस्ता है, एक सिंपल फाइल बनाओ और अपना काम कर लो। नेक्स्ट इज इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन। आप मुश्किल से मुश्किल ट्रांजेक्शन को भी इजीली परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए डीबीएमएस। जबकि आपका जो फ्लैट फाइल सिस्टम है उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, वहाँ पे अलाउड ही नहीं होती। आपको मैन्युअली डाटा सर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ फिल्टर लगा सकते हो, कुछ फॉर्मूला लगा सकते हो जिसकी हेल्प से आप अपने डाटा को निकाल
सकते हो, ठीक है। बट ऑल दीज प्रॉब्लम्स डज नॉट एग्जिस्ट इन डीबीएमएस। डीबीएमएस आपको एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव एक सूट प्रोवाइड करता है, इसको आप लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज यूजर्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस को कौन कौन यूज करता है? फर्स्ट वन इज माई एप्लीकेशन प्रोग्रामर, जो आपका डाटा कोडिंग करते हैं एप्लीकेशन की, जो फ्रंट एंड पे आपके चलते हैं। यूजली ए सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज माई इज कॉल्ड फ्रंट पार्ट एंड वन इज कॉल्ड माई, ठीक है, बैक एंड, इट्स कॉल्ड बैक एंड, ठीक है। अब फ्रंट एंड पे यूजली मेरे पास एप्लीकेशन एपीआई हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन इंटरफेस यूज करते हैं, जैसे कि कोई लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, जैसे कि सी शार्प यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कोई डॉटनेट का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, जावा यूज कर रहा हूँ, एक्सेट्रा। जबकि जो बैकएंड है इट्स यूजुअली टेल्स अबाउट द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर मैं कुछ जैसे कि आई कैन बी यूजिंग सम माई एसक्यूएल, ठीक है, आई कैन बी यूजिंग माई एसक्यूएल डेटाबेस, ओरेकल और एनीथिंग एल्स काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं जो इसको इसकी उनको रिक्वायरमेंट रहती है यूज करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, द एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स राइट प्रोग्राम्स इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेसेस, ठीक है। द वन कोर यूजर ऑफ द डेटाबेस और मैनेजमेंट जो करता है वो है मेरे पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो डेटाबेस एडमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एंटायर डीबीएमएस। ये सब कुछ ही करता है, कंट्रोल करता है पूरे डीबीएमएस को, और इसको हम एडमिन बोलते हैं या डीबी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए, दीज आर माय एंड यूजर्स, ठीक है। ये डाटा को निकालते हैं डेटाबेस के अंदर से, दे गेट द इंफॉर्मेशन, ठीक है, दे कैन स्टोर सम डाटा, दे कैन रिट्रीव सम डाटा, ठीक है। वो डाटा को अपडेट करना, लाइक दे कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ थिंग यूजिंग ए डीबीएमएस। लाइक अगर आप कोई किसी ई कॉमर्स साइट से या किसी ऐप से लाइक फ्लिपकार्ट अमेजन से कुछ खरीद रहे हो, तो एंड यूजर क्या करते हैं, दे परचेज समथिंग, दे समटाइम दे रिटर्न समथिंग, तो दिस ऑल आर ट्रांजेक्शन, और वो जैसे ही कुछ परचेज करते हैं तो डाटाबेस के अंदर उनकी एंट्री हो जाती है, और जैसे ही वो कुछ रिटर्न करते हैं तो उसकी वो एंट्री वहाँ पे यू कैन से गेट बैक, और उसके अंदर कुछ चेंजेस हम कर देते हैं एंड वी शो दैट एज द डिलीटेड डाटा आइटम। नेक्स्ट इज सम पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हमने पूरी लिस्ट बनाई है कौन कौन से आपके पास डेटाबेस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस है। लाइक माई एसक्यूएल, इट्स ए फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है, फ्री है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओरेकल है, ठीक है, पोस्टग्री एसक्यूएल है, डीबीएस है, फॉक्स प्रो है, एसक्यूएल लाइट है, आईबीएम जो बनाती है उसको बोलते हैं डीबी2, लिब्रे ऑफिस बेस, मारियाडीबी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोर सर्वर एक्सेट्रा, ठीक है। और भी कुछ नए डीबीएमएस आजकल मार्केट में आ गए, बट दीज आर माय बेसिक कोर वंस। इन आवर क्लास वी विल बी लर्निंग एज पर आवर सिलेबस, वी विल बी लर्निंग अबाउट ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। The next is now applications of DBMS. So anyone can ask you a question regarding the application of DBMS. So we have made a comprehensive list of all the applications. Fine. So we need to learn them. Like we have application in banking sector, in airlines, universities, telecommunication, finance, sales, manufacturing, HR management, etc. ठीक है, तो हर जगह पे हमें डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट रहती है, लाइक इन बैंकिंग टू स्टोर द information of a client who used to keep some money in your particular bank, वो कब पैसे निकालता है, कब डालता है, ठीक है। सिमिलरली इन एयरलाइंस फॉर एयर टिकट रिजर्वेशन, इन यूनिवर्सिटी फॉर स्टोरिंग सम डाटा रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एंड कोर्सेज एक्सेट्रा, ठीक है। Okay, so you can pause the video for a minute and note down all these application of DBMS. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। कौन कौन से मेरे पास डेटाबेस सिस्टम टाइप्स जो अवेलेबल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैसी कंप्रिहेंसिव एक लिस्ट बनाई है, छोटी सी ब्रीफ यू कैन से। वन इज हायरार्चिकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। So in this particular class or in your coming courses, we will be majorly focusing about relational databases, ठीक है, it's called RDBMS, 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 ठीक है। सो RDBMS के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे इनका लिस्ट भी बनाई है कौन कौन से डेटाबेस मेरे पास है। 4 तरह के टाइप्स हैं मेरे पास RDBMS के। फाइन।
ओके, नाउ इज द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा डिटेल में लिखा है कि एग्जैक्टली की बेनिफिट्स मेरे पास क्या है डीबीएमएस के। सो अगेन अभी मेरे ख्याल से हमने सभी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। लाइक इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ डाटा एंड फॉर रिट्रीवल ऑफ द डाटा, ठीक है जी। अब जो डीबीएमएस सर्वर है वो हमारा एफिशिएंटली हैंडल करता है द नीड ऑफ मल्टीपल यूजर्स एंड मल्टीपल ट्रांजेक्शंस। ओके, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर डाटा, एक तरह का यूनिफॉर्म कोड है जिसको हम फॉलो करते हैं व्हेन वी आर यूजिंग ए डीबीएमएस। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामर नेवर एक्सपोज द डिटेल ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज। जो एप्लीकेशन जो राइट करता है, ठीक है, जैसे कि मैंने पढ़ा था लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस या लॉजिकल कंसेप्चुअल लेवल जो है वो हमें हेल्प करता है, हमें बचाता है कि ताकि हमें जो हार्डवेयर लेवल डिटेल्स है उनके बारे में ना जानना पड़े, और हमें डीबीएमएस से डायरेक्टली कैसे स्टोर्ड है, कहाँ स्टोर्ड है, उसके बारे में भी हमें जानने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। ओके, डीबीएमएस यूजेस वेरी पावरफुल फंक्शन टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा एफिशिएंटली। बहुत सारे फंक्शन मेरे पास अवेलेबल हैं जिनकी जो हमें हेल्प करते हैं इन आवर डे टू डे डीबीएमएस मैनेजमेंट फंक्शन ऑफर्स डाटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड करता है, डाटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। The DBMS implies integrity constraint to get high level of protection against prohibited access to data, ठीक है। एक हमें जो सबसे बड़ी हेल्प करता है कि वो हमें कुछ जो चीज़ें हम चाहते हैं कि कोई एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए हमें बहुत सारे टूल प्रोवाइड करता है। इट हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अवर डाटा, पर्टिकुलर डाटा जो हम किसी को शो नहीं करना चाहते या हम किसी से रिलेटेड लोगों को ही दिखाना चाहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम उनको बोलते हैं। वी कैन अप्लाई देम टू सेफगार्ड अवर डाटा और टू यू कैन से to grant only limited access to the people to whom we intend to share our data. Okay, the next is DBMS schedule concurrent access to data in such a manner that only one user can access data at the same time। हमें concurrently डाटा को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज रिड्यूस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। अब क्योंकि डीबीएमएस मेरे पास एक अलग एंटिटी बन चुकी है, तो आई नीड नॉट टू बोदर अबाउट डीबीएमएस। तो जो प्रोग्रामर होता है दैट यूजुअली फोकसेस ऑन द फ्रंट एंड, यानी कि कैन से एप्लीकेशन डेवलपमेंट पार्ट पे ही फोकस करता है। देयर इज उसको कोई बोदरेशन नहीं रहती अबाउट दी डीबीएमएस, क्योंकि डीबीएमएस वो इजीली विद द हेल्प ऑफ एपीआई या सम पर्टिकुलर इंटरफेस वो उसको इजीली एक्सेस कर लेता है। अब यहाँ पे हमने कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी लिखी है, सो यू कैन इजीली नोट देम डाउन। लाइक इससे कॉस्टली अफेयर, जो एक मेन जो प्रॉब्लम है हमारे डीबीएमएस की वो यही है कि एट्स कॉस्टली। छोटे काम के लिए अगर हम डीबीएमएस लगाए तो हमारे लिए थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है, ठीक है। एंड अदर ये ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है लोगों को कैसे यूज करना है। इट्स नॉट ए सिंपल एमएस वर्ड और एक्सेल फाइल की कोई भी चला लेगा, ओके, ठीक है। तो और भी कुछ हमने यहाँ पे लिखा, लाइक इन सम ऑर्गेनाइजेशन ऑल द डाटा इज इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल डेटाबेस which can be damaged because of electric failure or database corrupted or storage मीडिया, ठीक है। तो अगर मैंने डाटा को अच्छी प्रॉपरली एक अच्छे सॉफ्टवेयर की हेल्प से, अच्छे डीबीएमएस की हेल्प से मैनेज नहीं किया तो मेरा डाटाबेस फेलियर भी हो सकता है, करप्ट भी हो सकता है, एंड इट कैन गेट डैमेज आल्सो। सो वी नीड टू हैव सम गुड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एंड सम गुड बैकअप पॉलिसी। हमें डाटा को रेगुलरली बैकअप करना होता है, एंड सो दैट अगर इन केस कोई फेलियर हो जाए या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, किसी बिल्डिंग में फायर वायर लग जाए, तो वी शुड बी एबल टू गेट अवर डाटा बैक, ताकि हमारा काम जो है वो चलता रहे, वो रुके ना, ठीक है। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ सम प्रोग्राम एट ए टाइम बाय मैनी यूजर समटाइम लीड टू डॉट ऑफ लॉस ऑफ सम डाटा। क्योंकि अगर मेरे पास ट्रांजेक्शन मेरा फुली कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और उसको मैं पैरेलल एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है, डाटाबेस में पैरेलली एक्सेस कर रहा हूँ और मेरे पास फुल कंट्रोल नहीं है, तो इट कैन लीड टू सम इनकंसिस्टेंसी। तो यूजुअली ये नहीं होता, अगर मैं एसिड प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपरली फॉलो कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम यूजुअली नहीं आती, अनलेस और अनलेस आपने प्रॉपरली डाटाबेस ट्रांजेक्शन को अपनी कोडिंग वगैरह ठीक नहीं की है, देन ओके। डीबीएमएस कैन नॉट परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशंस। तो इसके लिए हमें कई बार एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है टू राइट सम कोड फॉर सम साइंटिफिक एप्लीकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। सो बिल्कुल ही मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है, सम टाइम वो डीबीएमएस इज नॉट एबल टू ऑफर देम, फॉर दैट वी नीड सम स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस।
Okay, then we have written when it is beneficial not to use a DBMS. DBMS हमें कब नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है. So यहाँ पे हमने साफ लिखा है not recommended when you do not have the budget or the expertise to operate DBMS, ठीक है. जब आपके पास ना ही बजट है और ना ही उसको DBMS को चलाने के लिए एक्सपर्ट लोग हैं आपके पास, in that case it's not good and you can say wise decision to use DBMS, ठीक है. तो इन केसेस के अंदर हमें एक्सेल वगैरह में यूज कर लेना चाहिए. सो दीज आर योर क्वेश्चंस फॉर असाइनमेंट्स. So you have to make an assignment from this lecture. With this, thank you.